Hello everyone. Today we will discuss about a new chapter, chemical kinetics. This is the fourth chapter of your textbook. Dear student, आज हम लोग एक नए चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर 4 है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स. सो यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप होता है बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. सो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है. तो देखते हैं जो हमारा काइनेटिक वर्ड है, वर्ड काइनेटिक, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से. इट इज डेरिवेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. कौन सा ग्रीक वर्ड है? काइनेसिस है. और काइनेसिस का मीन्स क्या होता है? विच मीन्स मूवमेंट. ठीक है ना. सो वी कैन से दैट word kinetics is derivated from Greek word kinesis which means movement. ठीक है ना. तो देखिए क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स. इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of speed of chemical reaction. ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसका डिस्कस करते हैं? स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. दूसरा, इसको जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, स्पीड या रेट को जो इफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ये सब अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं. तो इसका भी इसी में पढ़ते हैं, इसके बारे में. सो द अफेक्टिंग factors of the rate of reaction and mechanism देखते हैं रिएक्शन का. and the mechanism of the reaction. इतनी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं. सो chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the speed or rate of chemical reactions, the affecting factors of the rate of reaction and the mechanism of reaction. ठीक है. तो इतनी चीज़ें हो गई केमिकल काइनेटिक्स के बारे में. सो जो केमिकल काइनेटिक्स है, वर्ड काइनेटिक्स if derivated from Greek word kinesis which means movement. The branch of chemistry which deals with the study of speed or rate of chemical reaction, the affecting factors of the rates of reaction and the mechanism of reaction is known as chemical kinetics. तो ये केमिकल काइनेटिक्स हो गया. देन अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज रेट ऑफ रिएक्शन. सो अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. रेट आप जान ही रहे हैं, ये टाइम से रिलेटेड होता है. एंड रिएक्शन का हमको अब रेट निकालना है. तो ये क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, ये क्या होता है? पर यूनिट टाइम के करस्पॉन्डिंग कितना चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. सो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन में आपको क्या हो सकता है?
रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन द कॉन्फ्रेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आ रही पर यूनिट टाइम में, वही क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। सो इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो गया। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो जो रिएक्टेंट का कंज्यूम होता है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। और टाइम के इंक्रीमेंट के साथ प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, चलिए हमने यहाँ लिख दिया है टाइम और यहाँ लिख दिया है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाओगे वो क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है। तो ये प्रोडक्ट के लिए है। देन अगर हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये रिएक्टेंट के लिए है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन का हम फार्मूला देखते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना। सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम इंटरवल। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है किसके साथ, टाइम के साथ। यहाँ आप लिख सकते हैं इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर यही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट हटा के रिएक्टेंट ले लेते हैं तो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज कराएंगे आपका रिएक्टेंट डिक्रीज हो जाता है। ये हो गया। देन अब देखिए, मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर चेंजिंग दिखाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है और ये चेंज हो रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, देन अगर इसी को डेल्टा पी दिखाएंगे तो ये क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हो गए। एंड डेल्टा टी क्या हो जाते हैं, चेंज इन टाइम, जो टाइम में चेंजिंग हो रही है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम शो कराएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम पीरियड।
ठीक है, का टाइम इंटरवल। तो ये रिएक्टेंट का आप देखिए, रिएक्टेंट का अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये अगर हम प्रोडक्ट देखेंगे तो डेल पी अपॉन डेल टी हो जाएगा, ये प्रोडक्ट के लिए। और प्रोडक्ट में पॉजिटिव आता है क्योंकि ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। बट ये याद रखिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये तो ना तो माइनस होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। सिर्फ इतना मतलब होता है, अगर माइनस लगाएं तो इसका मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, और प्लस लगाएं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया है। अब बात कर लेते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर यूनिट की हम बात करें तो देखिए, किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन किस में आप शो करते हैं, मोल पर लीटर में। अपॉन टाइम इंटरवल है तो ये सेकंड हो गया, इट मीन्स मोल पर लीटर और सेकंड, ठीक है। या इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।